myself Sajini Taroka Treaty, Ushureki Master Teacher and a weekend practitioner. मैं अनोकलिस मैं फिर से आ गई मेरे वीडियो चैनल पे, इस वीडियो लेके चैनल पे। तो आज इस वीडियो के बारे में हम बताएंगे यू नो क्या मैं वीक का प्रैक्टिशनर। तो आज हम बात करेंगे स्पिरिट के बारे में। यस, बहुत एक लवेबल स्पिरिट हैं जो जिनके बारे में ऑलरेडी शायद आपने बहुत ज़्यादा सुन के रखे हैं। तो डेफिनेटली ये काफ़ी ज़्यादा चर्चे में भी ये वीडियो हैं। तो मैंने सोचा चलो आज मैं भी उनके नाम पे एक वीडियो डाल देती हूँ, क्योंकि इससे क्या होता है उनको उनके मेरी तरफ से उनकी ग्रैटिट्यूड भी हो जाएगी और आपको भी एक नया मेथड बोलो या नया कोई स्पिरिट के बारे में जान पाओगे। बहुत से लोग बहुत नेगेटिव कमेंट कर रहे हैं इसको लेके, तो इसीलिए मैंने सोचा चलो एक वीडियो बनता है। तो आज इसके बारे में हम बात करेंगे। आप तो शायद समझ ही जाए होंगे, वो कोई और नहीं है, वो है नितिका, स्पिरिट नितिका, जिसे हम जो हमें वेल्थ प्रॉस्पेरिटी, अबंडेंस एंड मनी मैनिफेस्टेशन में हेल्प करती है। स्पिरिट नितिका जो हैं वो बहुत ही लवेबल स्पिरिट हैं एंड वो बहुत ज़्यादा हमें हेल्प करती हैं, स्पेशली मनी मैटर में। अगर आपके लाइफ में मनी की प्रॉब्लम है या फिर मनी आपको लगता है कि आपके जितना आप मेहनत करते हो उतना आपको मिलता नहीं है, या फिर आपको अपॉर्चुनिटीज़ नहीं आते, मनी में ब्लॉकेज आते हैं, बहुत ज़्यादा डेप्थ है, या फिर सैलरी हाइक नहीं हो रहा है, तो उस कंडीशन में आप नितिका स्पिरिट के साथ काम कर सकते हो। बहुत ही सिंपल मेथड मैं आज भी बताऊंगी डेफिनेटली, क्योंकि मैं हमेशा सिंपल से सिंपल मेथड बताने की कोशिश करती हूँ जो हर कोई कर सके, ठीक है। लेकिन हाँ, एक बात तो है, जो भी आप स्पिरिट के साथ काम करना चाहोगे, जब भी आप कोई डेमन या स्पिरिट के साथ काम करोगे, उस टाइम पे आपको थोड़ा बहुत प्रोटेक्शन लेना मैंडेटरी है। अगर आप मैजिक में एकदम से नए हो, बिगिनर हो, तो डोंट डू इट, आप मत करो। तो पहले थोड़ा बहुत वाइट मैजिक प्रैक्टिस कर लो एंड उसके बाद जब आप थोड़ा एक्सपीरियंस हो जाएगा, जब आपको प्रोटेक्शन बनाना, सर्किल बनाना आ जाएगा, तब आप इसे इस रिचुअल को फॉलो करें। क्योंकि ये जो रिचुअल्स होते हैं ना, इनमें थोड़ा बहुत प्रोटेक्शन लेना एंड थोड़ा बहुत स्टेप बाय स्टेप फॉलो करना बहुत इम्पॉर्टेंट होता है। और तीसरी बात, आप अगर कोई भी स्पिरिट के साथ काम कर रहे हो, चाहे वो डेटी हो, चाहे वो डेमन हो, चाहे वो स्पिरिट नितिका हो, ठीक है, उनको रेस्पेक्ट देना बहुत ज़रूरी है। रेस्पेक्ट इज मस्ट। पहले तो रेस्पेक्ट, बाद में आप कोई ऑफरिंग बोलो, ये बोलो, सब कुछ ठीक है, इट्स ओके, क्योंकि ऑफरिंग तो बोलना पड़ता है हर किसी के साथ, है ना। लेकिन आपको सबसे पहले जो ख्याल रखना है उनका रेस्पेक्ट, आपको उनको रेस्पेक्ट देना है, तभी पीड़ित आपको रेस्पेक्ट देंगे, तभी वो आपको मानेंगे जब आप उनको रेस्पेक्ट देंगे। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। बहुत से लोग बहुत रेमेडीज बोल रहे हैं, ये कर लो, वो कर लो, बट मेन जो टॉपिक है, जो उनको रेस्पेक्ट देना, वो कोई नहीं बोल रहा। तो मैं बोलूँगी सबसे पहले रेस्पेक्ट देना बहुत ज़रूरी है। ट्रीट करो, क्योंकि आप उनको हेल्प के लिए बोल रहे हो, तो डेफिनेटली आपका फर्ज होता है कि आप उनको रेस्पेक्ट करो। ओके, तो आपको क्या करना है, नितिका के जो सिडिल है वो आपको सारे जगह पे मिल जाएंगे। गूगल में अगर सर्च करोगे, वहाँ भी आपको आराम से नितिका स्पिरिट के जो सिडिल है या सिल है वो आपको मिल जाएंगे। ओके, तो आपको सिल और सिडिल को प्रिंट आउट करवाना है, या फिर आप हाथों से भी ड्रॉ कर सकते हो। मेरे पास पहले मैंने हाथों से ड्रॉ किया, उसके बाद मेरे पास प्रिंट आउट भी है, हालांकि मैं अभी दिखा नहीं रही हूँ, क्योंकि मुझे अपना पर्सनल चीज़ें मतलब ऐसे दिखाना मुझे अच्छा नहीं लगता। ओके, तो मैं इस चीज़ों को बहुत ये करती हूँ, मतलब बहुत ज़्यादा रेस्पेक्ट करती हूँ कि नहीं, मुझे दिखाना नहीं है। अगर जिसके बारे में भी मैं बात कर रही हूँ, स्पिरिट के बारे में, सिजिल के बारे में, तो आप गूगल में जाइए, नितिका स्पिरिट का सिजिल कह के या सिजिल कह के आप सर्च करो, इजीली आपको अवेलेबल हो जाएगा। नहीं तो वो डेमन ब्रांड का जो बुक था, कैश बुक, उसमें तो वो तो सबके वायरल हुआ प्रोडक्ट है एंड उन सब शायद 99.99% ने उसको परचेज किया, पढ़ा, एंड बहुत सारे ऐसे हीलर और प्रैक्टिशनर और वीकेंड प्रैक्टिशनर भी है। और सो मतलब आजकल तो सब लोग बोल रहे हैं कि हम वीकेंड प्रैक्टिशनर रादर देन कि वीकेंड प्रैक्टिशनर होना एक अलग चीज़ है, उसके बारे में हम कभी और
बात करेंगे, क्योंकि मैं जिसके साथ मैंने विच का प्रैक्टिस सीखा है या फिर सीखी हूँ वो एक्चुअली विच है, ठीक है। एक एक्चुअल विच और एक कहने वाली विच में देयर इज हेल एंड हेवन डिफरेंट, ओके। क्योंकि जो रियल विच होता है वो बिल्कुल अलग होते हैं। तो जो भी है, खैर ये हमारा टॉपिक नहीं है। हमारा टॉपिक ये है कि नितिका स्पिरिट के साथ हम काम कैसे करें। उनके जो सिजल है या सिल है, जो भी बोलो आप उसने उसे प्रिंट आउट कर लिया सिंपली, या फिर अपने हाथों से ड्रॉ कर लिया। अगर आपको आता है, अगर आप ड्राइंग में थोड़ी सी भी मास्टरी रखते हो या फिर ड्राइंग आपने सीखा है, बिलीव मी, अगर आप विश्वास एंड ट्रस्ट एंड फेथ के साथ एंड आप होप के साथ आप उनकी सिजल ड्रॉ भी करोगे ना, तो पूरा एक्यूरेट सिजल बनेगा, एक्यूरेट बनेगा। मैं आपको कह रही हूँ, ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है। मुझे ड्राइंग आता था बट उतना भी अच्छा नहीं आता है, फिर भी मैंने ये किया। तो मैं यही बताऊँगी, अगर आपको लग रहा है कि मैं ड्रॉ कर सकती हूँ, नो मैटर व्हाट आप ड्रॉ करो। बहुत सारे लोग बोलेंगे पर्चमेंट पे करो, लेकिन मैं बोलूँगी पर्सनली आप पर्चमेंट पे भी कर सकते हो, नहीं तो आप सिंपल वाइट पेपर पे भी ड्रॉ कर सकते हो। बस इतना आपको ध्यान रखना है कि आप जैसा है वैसा ही आपको ड्रॉ करना है। इसमें आप खुद का कुछ इम्प्लांट नहीं कर सकते, जैसा है वैसा ही आपको ड्रॉ करना है एज इट इज, ओके। फिर आपने बना लिया सिजल। आप क्या चाहिए, आप चाहिए होगा आपको एक कैंडल। वेदर आप कैंडल गोल्डन कैंडल यूज कर सकते हो, ब्लू येलो कैंडल यूज कर सकते हो, या फिर आप सिंपली ग्रीन कैंडल भी यूज कर सकते हो। मेरी ये पर्सनल चॉइस है ग्रीन कैंडल, बिकॉज हम मनी के लिए काम कर रहे हैं। मनी का कलर ग्रीन भी होता है और येलो भी होता है, क्योंकि हमारे देश में गोल्ड की ज़्यादा अहमियत है, इसलिए हमें हमेशा मैं गोल्ड के साथ में काम करती हूँ, या फिर येलो के साथ भी आप काम कर सकते हो, या फिर आप दूसरे कंट्री में जो डॉलर वगैरह होते हैं वो ग्रीन कलर को मानते हैं, तो एज इट इज़ आप ग्रीन कलर के साथ भी काम कर सकते हो। मतलब या तो ग्रीन या फिर गोल्ड या फिर येलो, इन तीनों में से कोई एक, ठीक है। अब आ गया हो गया आपका सिजल, फिर हो गया आपका कैंडल। तो ये जो है, ये दो चीज़ आप दे सकते हो, मतलब ऑल्टर आप क्रिएट कर सकते हो। आपने सिजल को रखा बीच में, साथ में आपको लेफ़्ट साइड में ही हम रखते हैं, या फिर साउथ की दिशा में आप कैंडल को लगा सकते हो। कैंडल लगा के आपको उस सिजल को गेज करना है, एंड आपको ये स्विच वर्ड बताना है, जो मैं स्विच वर्ड आपको बताने वाली हूँ। हालांकि मैं इस स्विच वर्ड को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिख भी दूंगी, दैट इज नितिका मैजिक बिगिन नाउ, नितिका मैजिक बिगिन नाउ, या फिर नितिका स्पिरिट मैजिक बिगिन नाउ, नितिका स्पिरिट मैजिक बिगिन नाउ। इतना आपको बोलना है, 108 टाइम आपको चैंट करना है, और उसके बाद आपको नितिका स्पिरिट को इवोक करना है। यहाँ पे इन्वोक नहीं होता है। जब भी आप कोई स्पिरिट के साथ या डेमन के साथ काम करते हो, दैट इज इवोक। You always evoke this entity or you just summon, क्योंकि हम बात करते हैं समन का, हम इवोक का बात करते हैं, हम इन्वोक नहीं करते इनको, ठीक है। आप गॉड एंड गॉडेस को इन्वोक कर सकते हो, लेकिन इनको आपको इवोक या समन करना पड़ता है। उसके बाद आपने इवोक किया है, समन किया, उनका 108 बार चैंटिंग किया है, इंचैंट, जो मैंने बताया इन नितिका मैजिक बिगिन नाउ। सो उसके बाद आप उस सिजल को गेज करोगे, गेज मतलब चैंटिंग करते करते आप इस सिजल को गेज करोगे। उसके बाद आप अपनी आंखें बंद कर सकते हो, ये टोटली अप टू यू। तो आप अपनी आंखें बंद करते हो और अपना जो भी विश है वो आप प्रेजेंट में बोलोगे, थैंक यू नितिका स्पिरिट, मुझे इतना पैसा देने के लिए। सपोज आप कोई भी अमाउंट ले सकते हो, ऐसा नहीं कि ग्रीडी होकर बहुत बड़ा अमाउंट मांग लिया जिसका आप डिजर्व भी नहीं करते, ऐसा नहीं। जितना आपकी हैसियत है, आप जितना मतलब आप अपनी अकॉर्डिंग देख लो। अगर मुझसे पूछोगे तो मेरा जो सैलरी आता है, ठीक है, पर मंथ जो सैलरी आता है, मैं उसी के हिसाब से पूछूंगी। या फिर आप जो भी हो, अगर स्टूडेंट्स हो तो आप उस हिसाब से मांगोगे। अगर आप कहीं पे जॉब करते हो, आप चाहते हो सैलरी में थोड़ा हाइक हो, तो आपको पता है ना कि कितना हाइक हो सकता है एक मैंडेटरी, तो आप वो मैनिफेस्ट कर सकते हो, ठीक है। थैंक यू नितिका पीरियड, मेरा प्रमोशन हो गया जॉब में, इतना बोल के आपने वो विजुलाइज किया कि आपने ऑलरेडी आपका वो सैलरी हाइक होगी। अब आपको क्या करना है, आपको सिंपली उनको थैंक यू बोलना है, उनको
वापस जाने के लिए, जहाँ से वो आई है वहाँ से वापस जाने के लिए आपको बोलना है कि थैंक यू नितिका, थैंक यू जहाँ आने के लिए, मेरे को हेल्प करने के लिए। प्लीज़ आप जहाँ से आए हो वहाँ वापस जाओ इन पीस मतलब शांति से। तो क्यों ऐसा बोलना ज़रूरी है, ये स्टेप बहुत मैंडेटरी है। मैं बार बार कह रही हूँ, ये स्टेप, ये जो उनको वापस भेजना, ये बहुत मैंडेटरी होता है। बिकॉज जो स्पिरिट होते हैं, जो वो अलग डायमेंशन में रहते हैं और वो बहुत अच्छे रहते हैं। डिवाइन ने उनके लिए वो अलग डायमेंशन इसलिए बनाया क्योंकि उसको हमारे डायमेंशन में आके उनको तकलीफ होता है, लिटरली उनको तकलीफ होता है, क्योंकि वो जिस एनर्जी में, जिस एनवायरनमेंट में रहते हैं दूसरे डायमेंशन में, वहाँ बहुत लवेबल एनर्जी होती है। जहाँ और हमारे 3D वर्ल्ड में ना हम इतने लो एनर्जी होते हैं, जहाँ बहुत ज़्यादा नेगेटिव एनर्जी भी होती है, पॉजिटिव भी होती है, न्यूट्रल भी होती है, जिसकी वजह से स्पिरिट को बहुत प्रॉब्लम होता है, उनको प्रॉब्लम फेस होता है। तो एक तो ये बात है। दूसरी बात, अगर आप कोई स्पिरिट को इवोक करते हो या फिर आप कोई स्पिरिट को शामिल करते हो तो बेचारा आके जहाँ रुक जाएगा ना, अगर आप वापस नहीं भेजोगे तो वो वापस नहीं जा पाएगा। तो ये भी उसके लिए बहुत एक थोड़ा पैथेटिक होता है। तो इसीलिए ये वाला लास्ट वाला जो स्टेप मैंने बताया, आप मतलब ये बहुत ही ध्यान रखिए। अगर कोई स्पिरिट को आप इवोक करते हो तो उसे उसकी जगह पे, मतलब उनकी जो घर है, असली घर है, वहाँ उन्हें वापस भेजना ही उतना ही ज़रूरी है। जैसे आप पूरे दिन घर में बाहर काम करके लास्ट आपको घर आना पड़ता है क्योंकि रेस्ट लेने के लिए, है ना, तो डेफिनेटली उनका भी वही बात है। तो ये बात हो गई। और उसके बाद आपने सिंपली कर दिया ये रिचुअल, और आपको ऑफरिंग भी उसी टाइम बोलना है। अब ऑफरिंग में आप क्या दे सकते हो, ऑफरिंग उसी टाइम पे मतलब चैंटिंग कर लिया, विजुलाइज कर लिया, एंड आपने उसे ऑफरिंग बोला कि थैंक यू नितिका, अगर मेरा काम हो गया तो मैं ये वाला ऑफरिंग दूंगी। तो ऑफरिंग देना है, जैसे दूसरे काम में हम करते हैं ऑफरिंग, वैसे ही सेम ऑफरिंग होता है। अब ऑफरिंग में आप नितिका को क्या क्या दे सकते हैं, नितिका स्पिरिट को। तो पहला ऑफरिंग ये होता है गोल्डन या योलो या फिर ग्रीन कैंडल, ये आप ऑफर में सिंपली दे सकते हो। दूसरा, आप ग्रैटिट्यूड दे सकते हो। इस वीडियो में आके नीचे जो कमेंट बॉक्स है वहाँ पे आप थैंक यू नितिका स्पिरिट बोल के आप उसे ग्रैटिट्यूड दे सकते हो। तीसरा जो होता है वो है आप उसको मायरित, फ्रैंकनेस, मायरित, इन दोनों का जो फ्रेगनेंस वाला जो धूप आता है ना, वो मतलब हम इसे गूगल के धूप और लोबान के धूप बोलते हैं। तो स्पिरिट को ना स्पेशली ये दो धूप बहुत पसंद है, वो लोबान और गूगल, ये धूप उन्हें बहुत पसंद है। ठीक है, हर स्पिरिट को मैंने अपनी टीचर से सुना था कि हर स्पिरिट को ना वो वाला स्पेशली वो फ्रैंकनेस जिसे हम बोलते हैं, उसकी खुशबू बहुत पसंद है। तो आप वो उन्हें ऑफरिंग पे दे सकते हो। ठीक है, ये 3 चीज़ आप उन्हें ऑफरिंग पे दे सकते हो, ग्रैटिट्यूड, कैंडल एंड नहीं तो कम से कम ये जो फ्रेगनेंस वो भी आप दे सकते हो। एंड हाँ, उनको ग्रैटिट्यूड ज़रूर देना है, ग्रैटिट्यूड तो मस्ट, ठीक है। तो ये बात है। एंड दूसरी बात है, इनको रेस्पेक्ट बहुत देना ज़रूरी है, क्योंकि इनको ये सिर्फ रेस्पेक्ट पे काम करते हैं। अगर आप इनसे रेस्पेक्ट करते हो तो डेफिनेटली आपको 100% हेल्प करेगा। ऐसा नहीं है कि कोई स्पिरिट आपका 100% हेल्प नहीं करे, बिल्कुल करेगा। हो सकता है कि 2 दिन बाद करे, 2 दिन 4 दिन बाद करे, इंस्टेंट ना करे, लेकिन कभी कभी थोड़ा लेट होता है, बट काम डेफिनेटली बनता है 100% अगर डेटी के साथ आप काम करते हो ना, एंजल्स के साथ या आर्कएंजल्स के साथ, तो वो बहुत ज़्यादा हायर बीइंग के साथ पूछना पड़ता है उनको कि भाई मुझे ये फलाना व्यक्ति का यह देना है कि नहीं। लेकिन स्पिरिट के रियल में ये जो बात होती है, डेमन के साथ जब आप काम करोगे, नित्य का स्पिरिट के साथ स्पेशली आप जब काम करते हो, तो ये काफ़ी ज़्यादा इंडिपेंडेंट होते हैं एंड ये अपनी मर्जी से आपको दे सकते हैं। लाइक अगर आप आप हाई मैजिक पे जाओगे, डेमोनोलॉजी पे जाओगे, तो वहाँ पे आपको समझ आएगा कि स्पिरिट हमारे साथ, डेमन्स हमारे साथ कैसे काम करते हैं। तो ये थोड़ा डिफरेंट होता है रादर देन हमारा आर्कएंजल्स फैमिली और डेटी जो गॉड एंड गॉडेस होते हैं उनसे थोड़ा अलग होता है इनका। एंड इनका काम 100% होता है। सबसे बड़ी बात है कि वहाँ पे अगर वो देखा जाएगा कि आपको
वो चीज़ ग्रांट होनी कि नहीं, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा देखेंगे, हायर सेल्फ को पूछेंगे, वो आप उन्होंने अगर हाँ बोला तब जाके ये काम करेंगे। बट इन द केस ऑफ पीरित या फिर डेमोनोलॉजी में ऐसा कुछ भी नहीं होता है, मतलब हाई मैजिक में बेसिकली तो ऐसा नहीं होता है। वो वहाँ पे आपको फ्रीडम होता है उनका कि वो इस चीज़ को दे कि ना दे। ओके, तो ये एक बात होती है। तो अगर आप कोई पीरियड के साथ काम करते हो, मेक श्योर आप अगर सही से काम स्टेप फॉलो करते हो एंड सही से उनको रेस्पेक्ट करते हो तो डेफिनेटली दे हेल्प यू लॉट। ओके, तो दिस इज़ अ शॉर्ट वीडियो नितिका पीरियड के साथ, क्योंकि बहुत सारे लोगों ने शेयर किया तो मुझे लगा कि पर्सनली मुझे भी शेयर करना चाहिए, क्योंकि नितिका ने मुझे भी पर्सनली बहुत बार हेल्प किया है। तो इसीलिए मैंने ये वीडियो भी बनाने की मन किया। पहले मैं सोच रही थी कि नहीं मैं बात नहीं करूँगी, क्योंकि फिर ही जो होता है। हाँ, और एक बात मैं बोलना भूल गई, वो है शुरू से भी मैंने बोला था आपको सर्कल बनाना होता है, एक प्रोटेक्शन बनाना होता है। इसके लिए आप बहुत सारे मेथड हो जाएंगे, जैसे आप सॉल्ट के थ्रू या किसी ब्लैक सॉल्ट के थ्रू या फिर सॉल्ट के थ्रू या फिर अपने वांड के थ्रू या फिर अपनी जो विच नाइफ आता है, एक नाइफ आता है, उसके थ्रू आप अपना ये सर्कल बना सकते हो। सर्कल बनाना मैंडेटरी है। प्रोटेक्शन लेना मतलब आप भी वाइट लाइट प्रोटेक्शन भी ले सकते हो, आप कुछ और भी ले सकते हो, लेकिन प्रोटेक्शन लेना मस्ट है। ठीक है, ज़रूर प्रोटेक्शन लेके काम करें, क्योंकि स्पिरिट के साथ जब हम काम करते हैं ना तो कभी कभी लो एनर्जीज पे हमें प्रॉब्लम करते हैं। तो डेफिनेटली आपको प्रोटेक्शन जानना बहुत ज़रूरी होता है। दूसरी बात, अगर आपको स्पिरिट के साथ काम करना है तो डेफिनेटली आपके जो भी एनर्जी लेवल है वो काफ़ी हाई होना ज़रूरी है, क्योंकि हाई मैजिक में आपको एनर्जी अगर हाई नहीं हुआ तो काम में दिक्कत आएगी। अगर हाई एनर्जी है तो बहुत जल्दी काम होता है, और इसके लिए आपको चक्रा मेडिटेशन करना मैंडेटरी है। तो अगर आपने चक्रा मेडिटेशन अभी तक नहीं किया है, या फिर कोई चक्रा मेडिटेशन का मतलब ये नहीं कि आप चक्रा मेडिटेशन बीज मंत्र से ही करें, ऐसा नहीं है। आप कोई भी मंत्र चैंटिंग करोगे तो उसमें भी आपकी चक्रा बैलेंस होती है। ठीक है, तो आप ऐसे भी मतलब चक्रा बैलेंस करने के लिए देयर आर डिफरेंट मेथड मिलता है, तो आप वो मेथड फॉलो कर सकते हैं। आप मुझसे भी बात कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं। अगर आपको भी अपना ऑरा क्लीन करना है, अपना एनर्जी वाइब्रेट बढ़ाना है, तो डेफिनेटली आप मेरे से भी क्लास ले सकते हैं। मैं इसके ऊपर क्लास देती हूँ, हालांकि मैं टैरो में क्लास नहीं देती। बहुत सारे लोगों ने क्वेरी करते हैं मैम टैरो रीडिंग सीखना है, बट बिलीव मी मैं टैरो रीडिंग नहीं सिखाती। लेकिन हाँ, मैं स्पिरिचुअलिटीज़ में कैसे ऑरा स्ट्रॉन्ग करना है, कैसा अपने एनर्जी हाई करना है, वो सारी चीज़ मैं सिखाती हूँ। अगर आप चाहते हो तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हो 8016271654 इस नंबर पे, और व्हाट्सएप करना। व्हाट्सएप नंबर मेरा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शो हो जाएगा। इसके अलावा भी मेरा वेबसाइट है angelilasreading.in, वहाँ पे भी आप मुझे बात कर सकते हो। ठीक है, तो ये था कुछ नितिका स्पिरिट के बारे में कुछ बातें। तो अगर आपको पसंद आया है तो लाइक शेयर कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए टिप लिखते हैं आप ही। जय श्री कृष्ण।